ये सांकेतिक है, ये हमें चेतावनी दे रहे हैं। ये टोल प्लाजा की है, पूरे हिंदुस्तान के 550 टोल प्लाजा हैं। आज हमारे धरना प्रदर्शन सभी टोल प्लाजा को फ्री किया है, टोल फ्री इंडिया। ये दुष्टपना कर दिया इसने। अरे ठग लिया, हरियाणा प्रदेश के किसान को ठगा। बड़ा एहसास हो रहा है अगर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ जो दुष्यंत को वोट दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि खट्टर के खिलाफ वोट मांगा था उसने। हाँ। और खट्टर की गोदी में जाकर बैठ गया। हिंदुस्तान का 80% किसान लामबंद हो चुका है और हम झुकाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से झुकाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं दा आवेर। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है, किसान आंदोलन अपने चरम पे है। लगातार जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से मोदी सरकार को चेताने का काम किया जा रहा है। अभी जो है जो पूरे देश की एक कॉल है कि टोल जो प्लाजा हैं उन्हें फ्री करवाया जाए एक दिन के लिए। तो उसकी के लिए आज जो है मकड़ोली टोल के ऊपर किसान इकट्ठा हुए हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि ये पूरा आज की क्या कॉल है और ये किस दिशा की ओर बढ़ने की बात है। तो आपका प्रधान जी दा आवेर में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बारे में आप? आज हम भारत सरकार को चेतावनी दे रहे हैं जी कि हमारे जो 3 काले कानून लेकर किसान विरोधी, आप तुरंत प्रभाव से पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए और 3 काले कानूनों को कैंसिल कीजिए, वरना हमारा आंदोलन लंबा खिंचेगा। और हम तैयारी कर रहे हैं। ये सांकेतिक है, ये हमें चेतावनी दे रहे हैं। ये टोल प्लाजा की है, पूरे हिंदुस्तान के 550 टोल प्लाजा हैं। आज हमारे धरना प्रदर्शन सभी टोल प्लाजा को फ्री किया है, टोल फ्री इंडिया। आप कह रहे हैं कि चिताने का काम कर रहे हैं और क्या नाम है, इनको वापस लीजिएगा जो है कानूनों को। परंतु वो कह रहे हैं कि भाई क्या नाम है, ये तो किसानों के फायदे के हैं। उन्होंने ट्रैक्टर रैलियां निकाली हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं, वो नकली किसान है। वो नकली किसानों को पेश किया जा रहा है आपके सामने। वो भी मीडिया बार बार उसी चीज को दिखा रहा है। वो नकली किसानों को दिखा रहा है, असली किसान तो ये बैठा किसान पुत्र तो ये है। उनके पास तो अरे वो किसान सेल रोड करके भाई, वो तो आपके सामने है। असली किसान तो ये बैठे किसान पुत्र, वो तो नकली किसान है जो दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। एजेंसी से ट्रैक्टर लिए और वो साफे बांधे हैं, ड्राइवर बुला लिए 100-200 और वो कह देते ये किसान है। अरे कैसा किसान है? बिल्कुल, ये ढोंग रच रहा है मोदी भी बहुत बड़ा ढोंगी है। हरियाणा को मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, परंतु जिस तरीके से खट्टर सरकार ने जो पंजाब से आने वाले जो किसान थे उनके रास्तों में गहरी खाइयाँ खोदी, बैरिकेड्स लगाए गए। जो तार जो कोर्ट ने खेत में लगाने के लिए भी मना कर रखी है वो इंसानों के लिए लगाएगी। उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत जालिम सरकार है। खट्टर पट्टर को पता ही नहीं, ये किसान पुत्र नहीं है। ये किसी क्या बताऊं, मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि इसने पता ही नहीं किसानी, खेती किसानी मजदूरी क्या पता इसने। ये तो संघ ने बैठा दिया, संघ का प्रचार के एक झंडे एक बार जोड़ा रखा था टांगे अपने अंडा करता, इसका सोच बैठ गया। ये क्या जाने खेती किसानी ने। ये ऐसे पूछता होगा कि भाई क्या नाम, गेहूं का पेड़ कितना बड़ा होता है? अरे न्यू ना बेरा, कितना गेहूँ लगे किले में, कितना गेहूँ बोया जाता है, कितनी सरसों पूछ का बताओ। भैंस के नीचे कितना दूध बता दो। हमने खेती किसानी के बारे में कोई इन्हें बेरा नहीं पता। ये नकली। हाँ, आप उम्र दराज इंसान है। आपका नाम है देवीलाल जी को आपने नजदीक से देखा है। किसानों के लिए उन्होंने जिस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, परंतु आज उसका जो है पड़पोता जिस तरीके का हालात बने हुए हैं और सरकार में मलाई चाटने का काम कर रहा है, उस पर कुछ कहेंगे? बेटे मैं 8 जुलाई 1986 की बात है, चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध चलाया था। मैं उनके साथ 8 जुलाई 1986 को अरेस्ट हुआ था रोहतक में। जी मैं आपको छात्र जीवन की बताता हूँ। मैं छात्र जीवन से ही मेरा कोई भी अन्याय होता है उसके खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की। लेकिन ये दुष्टपना कर दिया इसने। अरे ठग लिया, हरियाणा प्रदेश के किसान को ठगा इसने। और आज हरियाणा प्रदेश का किसान आज बड़ा एहसास हो रहा है अगर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ जो दुष्यंत को वोट दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि खट्टर के खिलाफ वोट मांगा था उसने। और खट्टर की गोदी में जाकर बैठ गया। किसान पुत्रों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय किया इसने। पूरा हिंदुस्तान का किसान खपा इस बात से जी, जो ये गोदी में जाकर बैठा है। तो आगे जो है ये आंदोलन किस तरफ और जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी झुकने को तैयार नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं मोदी जो है खोद बेचारा और भीत बेचारा आया हुआ है। भीत जो है वो अंबानी अडानी है और खोद जो है किसानों की है। तो किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आंदोलन? हिंदुस्तान का
80% किसान लामबंद हो चुका है और हम झुकाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से झुकाएंगे। ये हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी फलाने घुस गए, कभी नक्सली घुस गए, अरे कोई भी नहीं। आप बता दो ना, मेरे ये बैठे ये सारे धरती पुत्र हैं, इनमें कौन सा उग्रवादी है, कोई बता दो। ये बकवास झूठ पे रहे, गोदी मीडिया प्रचार करे। और आज मैं सोशल मीडिया धन्यवाद करना चाहूँगा, अगर हमारे इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को अगर ताकत दी है तो सोशल मीडिया ने दी है जी, जो निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता और हमारी बाइट को दिखा रहे हैं जी। सोशल मीडिया का भी आपने जिक्र किया, गोदी मीडिया का जिक्र किया आपने, चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि छात्र जीवन से आप जो है जुड़े रहे हैं राजनीति के साथ। तो हम कभी से देखते आए हैं कि भाई जो है लोकतंत्र को का चौथा स्तंभ अगर कोई है तो मीडिया, परंतु आज जिस तरीके से वो मलाई चाटने के लिए जैसे दुष्यंत आज बैठा हुआ गोदी में, वैसे ही वो भी गोदी में बैठ चुके हैं, अपना दीन ईमान बेच चुके हैं। तो इस पर भी कुछ कहेंगे? किसका? गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया, अरे इतना बायकाट होगा पूरे देश के अंदर, तूफान खड़ा हो रहा है। आप देखिए ना, हिंदुस्तान का किसान आज क्रांति की आवाज उठी है ना। पीपली के अनाज मंडी से आप देखिए 10 सितंबर की बातें हैं, 1700 लोगों पे लाठीचार्ज, 3 बार, एक बार नहीं 3 बार लाठीचार्ज किया गया। और वहाँ से जो है ना क्रांति की आवाज़ उठी है जी। और हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान के आज देखिए ना क्या हाल हो गया, सारे हिंदुस्तान के फैल चुकी है। कभी धोखे बनाना चाहिए सरकार, ज़्यादा जल्दी फैसला करे नहीं। हिंदुस्तान का किसान 95% जनता हिंदुस्तानी किसान के साथ होगी। और दिल्ली को चारों तरफ से 1 हफ्ते के अंदर देखना सांस बंद कर देंगे दिल्ली का। बिल जो है बाद में आई, अडानी ने अपने वेयर हाउस या फिर जमीन अकेवार करने की जो चालें हैं वो पहले स्टार्ट कर दी। नॉर्थ हाउस का उदाहरण है, या अन्य देश के हिस्सों में जाके देखिए। बेटे कोई कानून नहीं, इनके लिए कोई कानून नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, सारे कानून तोड़े जा रहे हैं। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बेची जा रही। अरे मोदी जी कह नहीं रहा था क्या, मैं कभी देश नहीं बिकने दूंगा? अरे देश को, पूरे देश को बेच दिया। एक किसान बच रहा था, इसकी गर्दन पे अब वो चल रही है अभी जी। अभी जो इसने ये सलाह है ना, ये फरसा किसान की गर्दन उतारने की सलाह ने, ये फरसा उल्टा पड़ेगा। ये किसान के मुंह में इसकी आंगली फंस गई, अब कैसे निकालूं जी, निकले नहीं देगा। आज उन्हें राजनीति दिखाई दे रही है, परंतु जब कांग्रेस का राज था, जब अन्ना को रामलीला मैदान में बैठाया गया, रामदेव को जो है ना बैठाया गया, तब राजनीति नहीं दिखाई दे रही थी। आज जब किसान अपने हकों के लिए खड़ा है, तब उसको राजनीति दिखाई दे रही है। बेटे के अन्ना जी जो है मैनिपुलेशन करके इन लोगों ने बैठाया था उसको। हाँ। आज अन्ना जी कहाँ है? आज उन्हें नींद में है वो ना, उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, कहाँ अन्ना की मार दिखाई दे रही। अरे 6.5 साल में लूट लिया इस हिंदुस्तान को इन लोगों ने, और उसके बावजूद अन्ना जी कहाँ हैं? वो सब बिके हुए लोग हैं जी। लेकिन आज कभी ये ना सोचना आप, किसानों का कोई नेता, किसानों के मुद्दे ही किसानों के नेता हैं। आज बता देता हूँ, कोई भी नेता आज 500 संगठन इकट्ठे हैं। एक मैं आपको बताऊं, एक ऐसे लोग भी आए जिन्होंने शुरुआत की थी संगठनों को जोड़ने का, लेकिन वो थोड़ा स्लिप हो गया, कोई कोरोना की महामारी में आ गया और वो एक शब्द गलत बोल गए तो वो भी जीरो हो गए। आज किसान आंदोलन को खिलाफ बोलेगा वो जीरो है, राजनीति में जीरो, सब क्या में जीरो हो जाएगा, क्योंकि आज किसान आंदोलन पूरे पीक पे है। पर हरियाणा को तो ये कहा जाता है कि जो बहुत जल्दी किए को भूल जाते हैं। 4 साल पड़े हैं अभी चुनाव को, अगर दुष्यंत के और खट्टर के जो हालात हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, कुकर्म किए हैं, उनको भूल गए तो लोग नहीं भूलेंगे। गा कर रखे हैं इन्हें, खून काट दिया किसान के, अब की बार नहीं भूलेंगे, ऐसे नहीं भूलेंगे किसान। किसान जो है ना आज क्रांति के मूड में, और पूरी दुनिया हिंदुस्तान के किसान की तरफ देख रही है। किसानों पे एक हालात आई है और किसानों ने उसको जो है पूरा शिद्दत के साथ जीना शुरू कर दिया है, लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। क्या मजदूर जो बेरोजगार है, आज बेरोजगारी चरम पे है, बेरोजगार युवा भी आके बैठेंगे, क्या महिलाओं का जो उत्पीड़न है आज वो महिलाएं भी आकर के साथ में खड़ी होंगी? बेटे पहली बात तो मोदी जी कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था जी। मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी वो जसोदा बहन भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? और गोदी मीडिया ने आज तक कभी उससे सवाल नहीं पूछा। अपनी छोटे अंडर लाग रहा, ये महाराज क्या करेगा? अरे महाराज क्या फायदा करेगा ये जिसने बेरा नहीं अपनी छोटे अंडर लाग रहे हो, इसलिए लोग वहाँ नारे लगा रहे। मैं गया था गुजरात, बेटे मैं गुजरात गया था, वहाँ उससे कोई मिल नहीं सकता, पुलिस की ड्यूटी ला रखी स्पेशल, उसका कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता। और ये कहता है ना मैंने चाय बेची, वो भी झूठ है, वो स्टेशन ही नहीं था उस सन में। जिस सन की बात करता है चाय बेची, चाय नहीं बेची कभी, झूठ है ये भी। ये झूठ फैला के हिंदुस्तान के लोगों को जो है भड़का करके उनके जो है ना भावनाओं का साथ
जो खिलवाड़ किया गया उसके बलबूते पे ये लोगों ने वोट दे दिया इसको। ये तो मोदी जी जो है अदानी अंबानी के पक्के एजेंट हैं जी और डकैत है भाई, डाकू, इन्हें लूट लिया इस देश को। और हम मुकाबला करेंगे आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे। तो अब जो है आंदोलन किस करवट जा रहा है ये आखिर में बताते चले जाएंगे। एक हफ्ते में सांस बंद कर देंगे, देखिए तो ये। अच्छा, अरे 14,500 ट्रैक्टर आज रात को हमारे राजस्थान से चल पड़े ना। आप देखना शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाम लगाएंगे हमें, दिल्ली का सांस बंद कर देंगे, दिल्ली का सांस बंद कर देंगे एक हफ्ते के अंदर। जो आप देखना आप निश्चित तौर पे जो जोश है किसानों का वो दिखाई दे रहा है। वो उम्र का तकाजा नहीं है या कि किसी भी तरीके के उनके शिकन नहीं है, थकान नहीं है या फिर मौसम का असर नहीं है। वो लगातार एक ही जोश में कह रहे हैं कि 3 काले कानून वापस लेने होंगे और लेने ही होंगे। जब तक ये मोदी सरकार चेतती नहीं है कि इन तीनों काले कानून को वापस नहीं लेती है, किसान इसी तरीके से लगातार जो है इस लड़ाई को जारी रखेगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, अपने सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें।